बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खट्टी मीठी केरी की चटनी। केरी का मौसम है तो ये आजकल इजी अवेलेबल है मार्केट्स में। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और साथ में इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कच्ची केरियाँ यहाँ पे ले ली हैं। ये देखिए इस तरीके से ये ऊपर से हैं। इनको ऊपर से इसके छिलके उतार देती हूँ सारे। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से लीजिए, जो कि अंदर से जो है हल्की हल्की जो है पीली भी हों और बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो, क्योंकि केरियाँ अगर ज़्यादा खट्टी होंगी तो चटनी भी बहुत ज़्यादा खट्टी बन के तैयार होगी। तो हमें थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी चाहिए। तो कोशिश करें कि मीठे आम की जो है वो केरियाँ लें। तो साथ ही मैंने ले लिया है आधा टुकड़ा प्याज का और 1 हरी मिर्च और साथ ही थोड़ा सा पुदीना। सारी चीज़ों को कट कर लूँगी। और ये मैंने जो है वो हमनदस्ता लिया है, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था, क्योंकि मैंने इसको ग्राइंडर में नहीं पीसना, उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। हमने इसको थोड़ा सा चंकी सा बनाना है, क्योंकि अगर हम लोग ग्राइंडर में उसको पीसेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्राइंड होकर बिल्कुल ही शरबत की तरह बन जाता है। तो इसलिए मैं इसी हमनदस्ते में इसको कूट लूँगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चटनी हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये हो चुका है। दूसरी केरी में मैं इसी तरीके से इसके अंदर पिसाई कर लूँगी। तो केरियों की जो पिसाई है वो हो चुकी है। इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। इसके बाद जो है बाकी चीज़ों को हम पीस लेंगे। सारा इसमें से निकाल लूँगी। तो मैंने सारा जो है वो बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब हरा धनिया और हरी मिर्चों को डाल देंगे इसमें। इसको भी अच्छे से पीस लूँगी। ये भी हो चुकी हैं। और अब इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है कटा हुआ प्याज। इसको मैंने मोटा मोटा पहले काट लिया था, ताकि पीसते हुए हमें जो है कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इसको भी अच्छे तरीके से पीस लेंगे। देखिए ये भी हो चुका है। ये इस तरीके से पीस के तैयार होता है कि चंकी चंकी सा भी लगता है और सारा पीस भी जाता है। इसको भी उसी बाउल के अंदर मैं शिफ्ट कर दूँगी। तो ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और बाकी इसके अंदर जो है हम स्पाइस ऐड करेंगे। स्पाइस के अंदर मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर। इसको भी शामिल कर देंगे अंदर। और अगर आमचूर का पाउडर अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप मत डालिए। इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो देखिए हमारी बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। इसको आप पराठे के साथ लीजिए, बहुत ही मज़े की लगती है।
और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।